स्टार्ट हो गई जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जी पिक्चर अपलोड करने का और आइटम अपलोड करने का तरीका बता दें। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो होपफुली के आपको जो है ये वीडियो आपके काम आएगी और इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मुझे भी अभी एक आइटम ऐड करनी थी, तो मैंने सोचा चले मैं साथ साथ ऐड भी कर लेती हूँ ख़ुद भी, और आपको भी बता देती हूँ कि इसको कैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्रोम में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपने अपना जो है ये खोलना है रेस्टोरेंट पोर्टल। जब आप खोलेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस ये नज़र आएगा। ये नीचे लिखा हुआ डैशबोर्ड, ऑर्डर हिस्ट्री, मेन्यू और मोर। तो आपने मेन्यू में जाना है, ठीक है जी। मेन्यू में आप जाएंगी, ये मेरा चीज़ कॉर्ट का जो है किचन है। तो इसमें ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड नहीं हैं, जो कि यूजुअली मेरे कश्मीरी किचन में ऐड होती हैं। तो अभी कश्मीरी किचन तो मेरा नहीं चल रहा, लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं इसमें ऐड करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ऐड करते हैं। तो अब मुझे मेन में जाके ये चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि मुझे एक सालन ऐड करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे सारी कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, डील्स की है, मेन्स आइटम हैं, सैंडविचेज़ हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी होती हैं। जैसे ब्रेकफास्ट है, पराठाज हैं, राइस हैं, बर्गर एंड सैंडविचेज़ हैं, रैप है, फ्राइड आइटम है। तो मुख्तलिफ मैंने जो है वो कैटेगरीज़ बनाई होती हैं अपने मेन्यू में, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। जो भी हमें ऑर्डर करते हैं उनके लिए इजी हो कि उनको अगर बर्गर चाहिए, या उनको अगर रैप चाहिए, उनको पराठा चाहिए, राइस चाहिए, तो वो डायरेक्ट हमारे उस सेक्शन में जाके वहाँ से वो ऑर्डर कर सकें, अगर हमने कोई चीज़ें ऑन की हुई हैं तो उसके लिए ये कैटेगरीज़ बनानी भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अभी क्योंकि मैं मेन में मुझे ऐड करना है, तो मैं मेन में आ गई हूँ। इसमें आप ऑलरेडी ये देखें चीज़ें मेरी ऐड हैं भी, कुछ ऑन है कुछ नहीं ऑन है। तो चलें जी, अब हम चलते हैं जी ऐड न्यू में। जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, एडिट मेन्यू के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है। इसमें ऐड न्यू आइटम आएगा, इसमें आएगा आइटम आएगा, कैटेगरी क्या आएगी कि आपने पूरा मेन्यू बनाना है। तो मुझे पूरा मेन्यू तो नहीं बनाना, मुझे आइटम ऐड करनी है। तो मैं लिहाजा आइटम पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास एक पेज आ जाएगा जिस पे कि मुझे अपनी आइटम के बारे में डिटेल लिखनी है, ठीक है। सबसे ऊपर आ रहा है जी अपलोड डिश फ़ोटो, ठीक है जी। तो अब इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ कि मैं अपनी पिक्चर्स ही प्रेफर करती हूँ लगाना, कि भाई मैं अपनी पिक्चर ही लगाऊँ, ताकि कस्टमर जो है वो ओरिजिनल चीज़ ही देखें। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और चीज़ देखें और हम उन्हें ऑर्डर, यानी जब उनके पास ऑर्डर जाए तो वो पिक्चर कुछ और हो और चीज़ कुछ और हो, तो वो ज़रा थोड़ा सा कस्टमर के एंड से भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि कस्टमर फिर बिलीव नहीं करते हैं जी, कि वो फिर कमेंट ऐसा दे देते हैं जी, ये कहा ये था और भेजा ये है, यानी पिक्चर ये थी और आया ये है। इस तरह के कमेंट कस्टमर करते हैं। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर जो मेरी अपनी पिक्चर्स हैं मैं वो ही ऐड करूँ। अब मैंने जैसे कि आलू मेथी ऐड करनी है, तो अब भाई आप देखें कि मैंने क्या किया है। मैंने, आपको आवाज़ आ रही होगी, मैंने एक प्लेट में आलू मेथी का सालन जो है वो डाला है। आप किसी बॉक्स में डाल सकते हैं, जैसे भी आप पिक्चर लेना चाहें, वो आपके अपने ऊपर है, ठीक है जी। तो आप पहले से भी पिक्चर लेके रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी पिक्चर लेनी है। आप अपने खाने की पहले से भी पिक्चर उतार सकते हैं। लेकिन मैं जैसे आपको दिखाने के लिए कि मैंने आलू मेथी एक प्लेट में डाली है, अभी मैं इसकी पिक्चर लेती हूँ, आपको शो हो जाएगी मेरा ख्याल है। अब मैं अपलोड पिक्चर पे जब करूँगी, तो मैं इसमें जाके, या तो मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं उसको ऐड कर लूँगी, और अगर नहीं है तो मैं ये कैमरे में जाऊँगी, और ये देखें कैमरे के साथ जाते ही ये मेरे आलू मेथी की पिक्चर्स है। तो ये मैं डायरेक्ट, ये मैंने पिक्चर ली है और इसको मैंने ओके कर दिया। इससे ये होता है कि मेरी पिक्चर जो है ना वो भी पूरी आती है। पूरी मीन्स के मतलब इसमें साइज़ का इशू नहीं आता, कुछ भी ऐसा नहीं होता। अगर आप नेट से पिक्चर उठाते हैं तो उसमें फिर आपको साइज़ इशू भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वो पिक्चर अपलोड नहीं होती, और फिर आपको जो इस तरह की ऐप्स होती हैं उनमें जाके अपनी पिक्चर का साइज़ जो है वो ठीक करके और फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी तरह, बेशक आप खाना बना हुआ है, आप पहले से पिक्चर ले लें और उसके बाद आप जो है उसको
इसमें अपना ऐड कर लें। ठीक है, तो अब मैंने ये देखें जी कि ये मैंने पिक्चर जो है ये सेटिंग कर ली है। अब इसको मैं सेव करूँगी कि ये मेरी पिक्चर जो है ये सेव हो जाए। तो ये देखें जी, ये पिक्चर जो है ये मेरी सेव हो गई है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, इस पर हम लिखते हैं जी आइटम का नाम। अब मेरी आइटम का नाम है जी आलू मेथी। ठीक है जी, तो इधर मैं लिखूँगी जी आलू मेथी, आलू मेथी लिख दूँगी, या आलू मेथी की सब्ज़ी आप लिख दें, ये लिख दें बेशक। लेकिन ये है कि मैं ख़ाली आलू मेथी ही लिखूँगी, मैं ऑलरेडी दूसरे मेरे रेस्टोरेंट पे भी है। अच्छा जी, ये मैंने लिख दिया आलू मेथी। अब नीचे आ जाते हैं कि हम इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखें, यानी जो भी आपकी आइटम है उसके बारे में आप अगर बताना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगी जी कि जी सिंगल सर्विंग, जस्ट मैं सिंगल सर्विंग लिखूँगी, क्योंकि ये कोई इतनी इसमें डिटेल बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी आइटम ऐसी है। अगर कोई आइटम ऐसी हो जिसमें कि आपने, जैसे आपने ऑमलेट देना है वेजिटेबल, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी वेजिटेबल आप अपने ऑमलेट में यूज़ करेंगी। या कोई रैप आप दे रही हैं तो वो आप लिख सकती हैं कि उसमें आपने कौन कौन से सॉसेस आप डालेंगी, कौन सी सैलड डालेंगी, तो वो डिटेल आप लिख सकती हैं। तो ये सिंपल एक सालन है, तो इसीलिए मैंने इसको आलू मेथी और सिंगल सर्विंग बस लिख दी है। ठीक है जी, अब मैंने इसको कैटेगरी कौन सी में ऐड करना है, यानी जो भी आइटम आप डाल रहे हैं उसकी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। तो मुझे इसको मेन में रखना है, क्योंकि ये मेरे सालन है, तो इसको मैं मेन में ऐड कर दूँगी। क्योंकि अगर ये कोई सैंडविच होता, कोई मेरा फ्राइड आइटम होता, तो मैं उसको उस कैटेगरी में डालती। तो ये मेरी मेन की आइटम है, तो इसलिए इसको मैं मेन में डाल रही हूँ, और इसके साथ मेन्यू जो है वो मेन मेन्यू में ही रहेगा। अब आ जाते हैं जी प्राइस की तरफ। तो आपने इसके प्राइस क्या रखने हैं। ठीक है जी, तो इधर आके आप इसके प्राइस जो है वो ऐड करेंगी। अब मैं इसको 450 में देना चाहूँगी। जैसे मैं अपना प्राइस यहाँ पे लिखा है, आप अपनी सर्विंग के हिसाब से, अपने खाने के हिसाब से अपना प्राइस जो है वो मेंटेन कर सकती हैं, रख सकती हैं कि भैया आपको क्या प्राइस चाहिए इसके लिए, जो सर्विंग आप देना चाह रही हैं। मैं अपने सर्विंग के हिसाब से और अपना मटेरियल के हिसाब से जो है वो प्राइस रखती हूँ। तो फ़र्ज़ करें जैसे मैंने 450 के प्राइस रख दिए हैं। अब आके मुझे नीचे कुछ भी नहीं करना है, मैं जस्ट इसको ऊपर जाऊंगी, और ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, पब्लिश और सेव एज अ ड्राफ्ट, तो मैं इसको पब्लिश करूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ पब्लिश करनी है, अपने कस्टमर को दिखानी है कि मैंने आज आलू मेथी बनाई है। तो अगर वो कोई ऑर्डर करना चाहता है तो वो मुझे कर सकता है। तो मैं डायरेक्ट इसको जाके पब्लिश ही करूँगी। ठीक है जी, अब वो मुझे यहाँ पे आके वो पूछ रहा है न्यू वर्जन ऑफ द डाइन इन मेन्यू टू कंफर्म। यहाँ के ये पिक्चर जो मैंने ली हुई है वही है। तो अब मैं इसे कह रही हूँ जी कि मुझे अपलोड न्यू डाइन इन मेन्यू। तो यहाँ पे ये देखें, मुझे वो बता रहा है जी अपलोड एन इमेज और इंस्टेंट द लिंक ऑफ द फाइल। कि यानी आप इमेज डालना चाहती हैं, यानी जो प्राइस का इमेज है वो डालना चाहती हैं कि नहीं, क्योंकि प्राइस का इमेज हम डालेंगे तो देन वो हमारा ऐड होगा, अदरवाइज़ वो ऐड नहीं होगा। तो अपलोड एन इमेज करके, ठीक है। इसके बाद अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैं इसको प्राइस को लिख के और इसकी भी पिक्चर लूँगी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा बस आपने समझना है, जब आपने प्राइसिंग डालनी होती है, सम टाइम आपका वही प्राइस जो है डालते साथ ही आपका ऐड हो जाता है, और सम टाइम जो है वो ऐड नहीं होता, तो फिर आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये देखें जी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपने कैसे करना है। जैसे कि एक कागज़ के ऊपर मेरे जो डायरी है उस पर ये सारी प्राइसें जो हैं ऑलरेडी लिखी होती हैं। नहीं लिखी होंगी तो हम उसको लिख लेते हैं, या तो हमें ढूंढनी पड़ेगी, तो हम ढूंढते नहीं हैं, हम डायरेक्ट जाके जो है वो लिख देते हैं। ठीक है जी, 450, हाँ जी नज़र आ गया मुझे 450। तो चलें जी, अब हम क्या करें कि जो हमारा कैमरा है हम इसको ऑन करेंगे, और ये देखेंगे सारे पेपर पे मेरी जो है प्राइजेज़ लिखी हुई हैं। जो मैं चीज़ें ऊपर नीचे करती रहती हूँ, प्राइजेज़ को चेंज करती रहती हूँ, तो ये सारे इसी तरह मैंने लिखे होते हैं। तो जैसे ये 450 लिखा हुआ है, तो मैं जस्ट इसकी पिक्चर लूँगी ऐसे करके। एक 450 ये भी लिखा हुआ है, तो मैं
जो क्लियर वाला थोड़ा वो ले लेती हूँ ताकि इर्द गिर्द ना आए। ठीक है जी, ये 450 लिखा हुआ है। ये मैं इसकी पिक्चर लूँगी, इसी तरह इसको ओके करूँगी। ठीक है, ये देखें अब ये यहाँ पे मेरे प्राइस की पिक्चर भी उनके पास आ गई है। इस तरह से उनके पास कंफर्म हो जाता है कि आपने जो प्राइस रखे हैं वो क्या हैं। तो ये जस्ट चीज़ होती है, आपको अपलोड करने के लिए कोई भी आइटम इस तरह से पिक्चर लेनी पड़ती है, अपने प्राइस की भी और अपनी आइटम की भी। अब मैं इसको जैसे ये करूँगी कि कंफर्म करूँगी कि ठीक है मैंने ये 450 प्राइस रखा है, इसको मैं कंफर्म करती हूँ। अब ये जो आइटम है ना, ये मेरे मेन्यू में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ये देखें, डाइन इन मेन्यू एडिट, ये क्लियर हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया। इट्स मीन कि मेरी जो आइटम है वो ऐड हो गई है। अब मैं यहाँ पे आके इसको पब्लिश कर दूँगी। ठीक है जी, ये देखें मैं पब्लिश की है, तो वो मेरा रिक्वेस्ट ये देखें वो कह रहे हैं जी कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई है, ग्रीन कलर का आ गया है। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे मेन्यू मेन में ये चीज़ ऐड हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जिस कैटेगरी में हमने डाला है हम उसी में जाकर देखेंगे। ठीक है जी, तो मैंने इसको डाला है मेन में। सम टाइम ये उसी वक्त ऐड हो जाती है और सम टाइम ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि सबमिट हो जाए तो आपका मेन्यू में चीज़ ऐड हो जाती है। तो अब आप इधर आए, तो अब इधर आकर क्योंकि ये एंड में आएगी, लास्ट में जब मैंने इसको ऐड किया है, ये देखें जी, ये जो है आलू मेथी जो है ये ऐड हो गई है। पिक्चर इसकी जो है ये थोड़े टाइम लगेगा इसको ऐड होने में। ओहो, एक तो मुझे ना पीछे करने का मुझे भूल जाता है। ठीक है जी, तो ये हम अपने मेन में आ गए हैं। ये हमारी चीज़ जो है ये ऐड हो गई है। सॉरी जी, गला थोड़ा ख़राब हुआ है मेरा। ये देखें पिक्चर भी साथ ही आ गई है और साथ ही ये अवेलेबल भी हो गई है, क्योंकि मैंने अभी बनाई है, अभी मैंने इसको अवेलेबल करना चाहा है तो मैंने इसमें लिख दी है कि ये अवेलेबल है। अगर मुझे नहीं चाहिए होगी तो मैं इसे अनअवेलेबल कर दूँगी, अगर मैं वैसे चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अनअवेलेबल कर दिया मैंने। ये देखें ये अब अनअवेलेबल हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने बनाई है और इसको मैं सेल करना चाहती हूँ तो मैं इसे अवेलेबल करूँगी। और ये आपने देखा है कि विदिन अ मिनट जो है ये सारी चीज़ें जो हैं हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये आपके सामने है, ये देखें अभी आपके सामने मैंने पिक्चर ली थी और वही बात है, मैंने अवेलेबल भी इसको कर दिया है, प्राइस भी इसके कर दी हैं। नीचे जाके अगर आप कोई पेप्सी शेप्सी इसके साथ ऐड करना चाहती हैं तो आप वो भी यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकती हैं और उसको पब्लिश कर सकती हैं। क्योंकि मुझे नहीं करनी इसलिए मैंने पब्लिश नहीं किया इसको, जस्ट आपको बताने के लिए कि आप इसमें अगर कोई भी ड्रिंक ऐड करना चाहते हैं या इस तरह की कोई चीज़ तो वो आप कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा पिक्चर और मेन्यू आइटम डालने का तरीका। होपफुली कि जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था, ये कमेंट किया था, उनके लिए ये यूज़फुल रहा होगा और उनके काम आएगा और उनको हेल्प मिल जाएगी पिक्चर्स और आइटम डाउनलोड करने में अपने मेन्यू में। तो ये है जी मेरा डैशबोर्ड और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी मैंने काम आज ही स्टार्ट किया है, तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा। और ये मोर में जाएंगे तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं, वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा ही। तो होपफुली कि आपको जो है ये तरीका समझ आ गया होगा पिक्चर्स एंड आइटम डाउनलोड करने का। और इसी तरह अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियोज़ बना के डाल दिया करूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो बहुत शुक्रिया जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।